वैसे कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी अच्छी थी और थोड़ा प्रेशर मार्जिन पर आया है। हमारे साथ डिक्सन टेक के सीएफओ सौरभ गुप्ता जुड़ गए हैं। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। तो सौरभ जी, वैसे आपके नंबर्स में कुछ ज़्यादा कंप्लेन नहीं थी, थोड़ा मार्केट शायद बहुत ज़्यादा अपने आप से आगे बढ़ चुका था, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन एक जो कंसर्न आया था वो आपके मार्जिन्स को लेकर आया था, क्योंकि ऑलरेडी आप वेफर थिन मार्जिन्स पे काम करते हैं, उसमें और थोड़ा सा कमी आना वो शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मार्जिन बिल्कुल ठीक बात है। हमारा मोबाइल का सिंस लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एंड मोबाइल में रिलेटिवली हमारे क्रॉस मार्जिन और EBITDA मार्जिन कम रहते हैं। लेकिन मार्केट को मोर देन मार्जिन आई थिंक सो एब्सोल्यूट ग्रोथ देखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि सारी ग्रोथ एक अच्छे आरओसी के बावजूद, मतलब इतने कुछ बैलेंस शीट के बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे आ रही है। हमारा आरओसी में एक्सपेंशन हुआ है। हमारा एसेट टर्न जो कि मोबाइल में है या आगे जाके आईटी हार्डवेयर में होगा, उससे हमारा आरओसी सस्टेनेबल भी रहेगा और आगे हो सकता है बढ़े भी। मार्जिन एक्सपेंशन की बात रही तो मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें लगता है कि अगले साल से मार्जिन एक्सपेंशन भी हमारे मोबाइल वर्टिकल में दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमने बताया अपनी कॉल पर और जैसे कि हम गाइड करते आ रहे हैं कि हम लोग काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी अपना डिस्प्ले में HKC करके एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी के साथ टाई अप किया है एंड वहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट होगा उसमें डबल डिजिट मार्जिन होंगे। और सिमिलरली हम लोग पार्टनरशिप्स परस्यू कर रहे हैं और कंपोनेंट्स में, जो कि प्रिसिशन कंपोनेंट्स हो गया, मैकेनिकल्स हो गया, डाई कट्स हो गया या कैमरा मॉड्यूल्स में हो गया। ये जितना हम लोग कंपोनेंट में आएंगे मोबाइल में, एक तो हमारा एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्रिएट होता है और इस सारे बिजनेसेस में मार्जिन जो प्रोफाइल होता है वो डबल डिजिट मार्जिन होता है। तो हमें लगता है कि मोबाइल में भी आने वाले अगले साल से आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा। और 2 साल में ये मार्जिन एक्सपेंशन मोबाइल में जो 3.3% दिख रहे हैं आप, ये डेफिनेटली 4.5% के आसपास होने के चांसेस स्ट्रांगली हैं। और सिंस मोबाइल हमारा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो जो भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन का इस कैटेगरी में आएगा वो पूरी कंपनी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ओके, और ये अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में आता हुआ दिखाई देगा? नहीं, कित हमारे को लगता है कि पार्टली मार्जिन एक्सपेंशन अगले साल आएगा। सो ये थ्री ओके। परसेंट जो मोबाइल का मार्जिन है ये एक्सपैंड हो सकता है अगले साल 50-60 बिप्स। एंड उसके बाद जो मेजर ग्रोथ आएगी, क्योंकि तब तक हमारा ये सारा कंपोनेंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, जो मेजर एक्सपेंशन मार्जिन में आएगा वो FY 27 में आएगा, जो कि अंदाजन 4.5% के आसपास आ सकता है। तो समय लगेगा उसके लिए। मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस बिजनेस में भी इस पर्टिकुलर साल में सेकंड क्वार्टर में हल्की सी डी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफ कोर्स पिकअप देखने को मिला है। यहाँ पर किस तरह की विजिबिलिटी है डिमांड की, सौरभ? क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि वो कंज्यूमर डिमांड फीकी पड़ने लगी है। वो FMCG कंपनियां कह रही हैं, कुछ ऑटो कंपनियां कह रही हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या वहां पर भी ये रिफ्लेक्ट होने लगा है? देखिए, हमारे केस में मैं कहूँगा थोड़ा मिक्स बैग है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक टीवी में डेफिनेटली थोड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि टीवी की मार्केट इंडिया में ग्रो नहीं कर रही है एंड वो हमारे नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे, डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग साइनेजेस में फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव डिस्प्ले पे फोकस कर रहे हैं। बट अगर आप हमारा वॉशिंग मशीन पोर्टफोलियो उठा के देखें तो उसमें डेफिनेटली हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक कैटेगरी में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है वॉल्यूम्स में। सेमी ऑटोमेटिक में हमारी हाँ सिंगल डिजिट ग्रोथ है। एंड सिमिलरली अगर आप हमारा रेफ्रिजरेटर बिजनेस देखें, रेफ्रिजरेटर बिजनेस में भी विद इन अ शॉर्ट टाइम हम लोग ऑलमोस्ट 80-90 थाउजेंड वॉशिंग रेफ्रिजरेटर्स बना रहे हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मिक्स बैग है मार्केट में। बट ओवरऑल यस, थोड़ा सा डिमांड थोड़ी सी वीक है। बट हमारे केस में ग्रोथ इसलिए भी अच्छी हो रही है क्योंकि एक तो हमारा वॉलेट शेयर बढ़ा है कस्टमर के साथ और दूसरा हमारे नए कस्टमर एडिशंस कंटिन्यूस हो रहे हैं। नहीं सौरभ जी, इसमें पता है दिक्कत क्या है? मैं फॉलोअप सवाल लेना चाहूँगा। अगर फेस्टिव सीज़न अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है ना। फिर अगर फेस्टिव में अगर स्लो डाउन है तो फिर नॉन फेस्टिव में क्या होगा फिर? नहीं, तो अनुज मैं वो जैसे कह रहा हूँ कि मिक्स बैग है। जैसे मोबाइल में ग्रोथ ठीक दिख रही है, मोबाइल की इंडस्ट्री ग्रोथ भी ठीक है। हाँ, थोड़ा हाँ, टीवी वगैरह में इशू है। टीवी की ग्रोथ में इशू है, थोड़ा लाइटिंग की ग्रोथ में इशू है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। टीवी पूरा बंद करके अब सीधा सिर्फ मोबाइल पे यूट्यूब पे टीवी देख रहे हैं क्या? हाँ जी, तो आजकल यंग जनरेशन थोड़ा फोन पे और टैबलेट्स पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रही है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है टीवी में। बट उसमें मतलब वो थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा कि वो क्वालिटी नहीं आती है मोबाइल पर देखने में, और आंखों पर भी थोड़ा सा रिस्क रहेगा। हाँ थोड़ा जी, सा आपको भी थोड़ा सा इस पर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। श्योर सर।
वही है कि एक बच्चे से कुछ छीन के किसी और को देने वाली बात हो जाएगी वो। लेकिन सौरभ, नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, हाँ, no, I understand. मेरी 2 बेटियां हैं, तो खैर छोटी बेटी तो टीवी पे ही देखती है, बड़ी बेटी को तो पूरी अब आदत लगी है सिर्फ टैबलेट पे देखने की। वो सिर्फ पूरा टाइम अपना जो भी कंजम्पशन है वो टैबलेट पे ही करती है, तो इसके लिए अनुज, आप सरप्राइज, ये इंडिया का फिनोमिना नहीं है, ग्लोबल फिनोमिना है। ग्लोबल टीवी इंडस्ट्री थोड़ा चैलेंज, ग्लोबली टीवी इंडस्ट्री में चैलेंज है। तो मैं उसी पर आने वाली थी। आपने इनफैक्ट कुछ रीसेंट टाई अप्स किए हैं, ये प्राइमरीली लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, क्या वहां पर टैब्स बनाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी लैपटॉप्स की होगी, नोटबुक्स की होगी, बट हाँ, टैबलेट्स की डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएंगी। और हमें लगता है कि इवन सर्वर्स की भी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि सर्वर्स के लिए भी इंडिया मार्केट बहुत बड़ी होगी, एंड हम सर्वर्स भी बनाएंगे, बट हमारा स्टार्टिंग लैपटॉप्स के साथ ज़्यादा होगा। और कितना ऑर्डर बुक वहां से आएगा, कब तक वो काम शुरू होने वाला है, उसका एक अंदाजा दे सके सौरभ? देखिए, हमने 4 ब्रांड्स का टाइप किया है, एसर, लेनोवो, HP और आसूस। ये 4 ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इन चारों का बड़ा अच्छा मार्केट शेयर है इंडिया में। एसर के लिए हम ऑलरेडी बना रहे हैं, लेनोवो के लिए हम आगे 1-2 महीने में बनाना शुरू करेंगे, और रही बात HP और आसूस की, उसका हम Q4 के एंड तक बनाना शुरू करेंगे। हमारे जो चेन्नई में हमने कैंपस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ बनाएंगे। तो डेफिनेटली आगे आने वाले सालों में IT हार्डवेयर हमारा नेक्स्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ रहेगा आफ्टर मोबाइल्स। आईटी हार्डवेयर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। सौरभ, मैं आपसे फाइनली यही पूछना चाहूंगी, FY25 के आउटलुक को लेकर आप इस समय कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि आपने कहा कि इस पर्टिकुलर थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, होपफुली Q4 में वो रिकवरी नजर आएगी, लेकिन ये साल किस तरह के नंबर्स के साथ आप क्लोज कर पाएंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा डिप नहीं आएगा Q3 में, क्योंकि एक तो हमारा iSmartu का जो एक्विजिशन हमने किया था, वो हमारा अगस्त मिड में कंसोलिडेट हुआ था, तो उसका फुल क्वार्टर का इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा, जैसा कि हमारे पास ऑर्डर बुक है, मेरे को लगता नहीं वो मार्केट थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रही है, पर थोड़ा सा जनरली Q3 में सीजनली लो होता है इमीडिएटली आफ्टर दिवाली, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंट्री चैनल में होती है। तो हमें लगता है कि जो हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में किया है, उससे डेफिनेटली उसके आसपास है, उससे थोड़ा बेटर हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी करेंगे। ओके, चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे आज आपके स्टॉक ने एक बार के लिए तो 52 वीक हाई लगाया था, लेकिन फिर थोड़ी सी करेक्शन आई। थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट आपको आगे क्वार्टर्स के लिए। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। हैप्पी दिवाली आपको, आपकी फैमिली को, और सभी को डिक्सन टेक में CNBC आवाज़ की तरफ से। थैंक यू। डिक्सन टेक इस समय करीब 10% नीचे। अमर जी, गुड आफ्टरनून।